क्या आप सबका टाइम एंड टेंस में दिक्कत है? तो आप सबके लिए हम ना सिर्फ 8 ट्रिक लेके आए, 8 ट्रिक। वो 8 ट्रिक से ना आपका पूरा टाइम एंड टेंस बन जाएगा। वो टाइम एंड टेंस के लिए ना आप सबको सिर्फ ट्रिक मेरा इस पूरा वीडियो को देखना है। सबसे पहले बिहार बोर्ड में पूछा गया कुछ क्वेश्चन को आप सब देखिए। ये जो क्वेश्चन है, वी शैल गेट वेट इफ इट डैश। देखिए ये सेंटेंस ना आप सबको अब कोई रूल नहीं पढ़ना है, अब कोई रूल्स को नहीं पढ़ना है, अब आपको सिर्फ ट्रिक से पढ़ना है। देखिए यदि सेंटेंस में दो सेंटेंस जुड़ा हो, एक तरफ जो है सिंपल फ्यूचर टेंस लगा हो और दूसरी तरफ जो अगर इफ लगा है ना, तो ये इफ के साथ जो हमेशा जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस लेगा, या तो V1 या तो V5। अब देखिए यहां पर इट है ना, तो इट अपने साथ क्या लेगा? रेंस लेगा, क्योंकि इट क्या है? सिंगुलर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सेंटेंस में ना सबसे पहले ट्रिक पे आपको ये ध्यान देना है, ये जो लास्ट लगा है ना, ये लास्ट जो लास्ट लगा है, ये लास्ट मंथ अगर ये यस्टरडे या लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट अगर ये सब लगा होता है ना, वो अपने साथ हमेशा V2 ही लेता है। अपने साथ हमेशा क्या लेता है? V2 लेता है। अगर इस सेंटेंस के साथ डिड लग जाए तब वो अपने साथ V1 लेगा। तो ये सब ट्रिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहे। और आइए हम लोग ट्रिक पर आते हैं। हम जितना ट्रिक बताएंगे वो ट्रिक से टोटल बन जाएगा। तो पहला नंबर जो हम लोग ट्रिक लाएंगे, यदि किसी सेंटेंस में ना अगर डू लग जाए, डज लग जाए और ये डिड लग जाए ना, वो अपने साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। एग्जाम्पल भी देके बता देते हैं पहला नंबर ट्रिक में। जैसे एक एग्जाम्पल देंगे यहां पर कि व्हाई डिड सी डैश मी। तो इस पे जो है ना, जैसे यहां पे लिखे हेल्प और बी नंबर हेल्प और सी नंबर हेल्प्स और डी नंबर जो है हेल्पिंग, तो इसका आंसर जो होगा ना, वो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि हमने कई सारे ऑप्शन दिए हैं। जैसे पहला ऑप्शन है हेल्प्ड, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हेल्प, तीसरा है हेल्प्स और ये डी नंबर में क्या है? हेल्पिंग। तो अब देखिए सेंटेंस में डू या डिड लगा हो, अगर सेंटेंस में डू और डज और डिड लगा हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? V1 का। अब देखिए यहां पे डिड लगा है ना, तो अब V1 कौन है? हेल्प। देखिए ये पहला नंबर ट्रिक हुआ। दूसरा नंबर ट्रिक जो है, यदि सेंटेंस में जो है इज हो, एम हो, आर, वाज, वर, हैज, बीन, हैव बीन, ये सब अगर लगा हो तो वो अपने साथ जो है वर्ब आईएनजी, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेगा। अब देखिए एक एग्जांपल, सी वाज सिंग, बी नंबर है सिंगिंग और सी नंबर है सेंग और डी नंबर है संग। तो अब देखिए यहां पर वाज लगा है और जहां पर इज, एम, आर, वाज, वेयर होता है ना, वो अपने साथ क्या लेता है? V4 लेता है। ये दूसरा ट्रिक हुआ। आइए हम लोग तीसरा ट्रिक पे आते हैं। चलिए
अब हम लोग जो है तीसरा नंबर ट्रिक पे आते हैं। यदि सेंटेंस में ना अगर सब्जेक्ट के साथ या तो हैज हो, या तो हैव हो, या तो हैड हो, ठीक है, सिर्फ हैज हैव हैड हो तो ये अपने साथ हमेशा जो लेगा ना वो V3 ही लेगा। अब देखिए एग्जांपल भी, जैसे शी हैज डैश दिस वर्क। तो अब देखिए यहां पे ऑप्शन है डू, डिड, सी नंबर में डन और डी नंबर में क्या है डूइंग। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर हैज हैव हैड लगाओ तो अपने साथ क्या लेगा V3। ये तीसरा ट्रिक है। तो नेक्स्ट ट्रिक को हम लोग देखते हैं। यदि कभी जो है ना सेंटेंस के जो है लास्ट में यस्टरडे, लास्ट नाइट, डे, ईयर, मंथ, अगर ये सब लगा हो ना तो वो अपने साथ जो है ना हमेशा V2 लेगा। लेकिन अगर इसके साथ डिड लग जाए तो ये रहते हुए भी जो है वो हमेशा अपने साथ क्या लेगा V1। ये ट्रिक पे ध्यान देना है। एक क्वेश्चन, Why did she dash me? अब यहां पे यस्टरडे, अब सेंटेंस को देखना, यहां पे डिड लगा है कि यस्टरडे है। तो अब देखिए पहले ऑप्शन देते हैं, हेल्प, बी नंबर हेल्प्ड, सी नंबर हेल्पिंग और डी नंबर है हेल्प। ठीक है, तो अब देखिए जब ये डिड लगा है तो ये अपने साथ V1 ले लेगा। लेकिन अगर इस सेंटेंस में अब देखिए इसमें अगर ऑप्शन आपका आए हेल्प, बी नंबर हेल्प्ड, सी नंबर हेल्पिंग और डी नंबर हेल्प, तो अब आप सबको ट्रिक क्या देखना है, यहां पे यस्टरडे है ना, तो यस्टरडे है ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो इसीलिए यहां पर क्या करना है हम लोग को V2 का प्रयोग करना है। तो ये आपका फोर्थ ट्रिक था। हो गया होगा आप सबका, ये उतारिए आप सब। फिफ्थ ट्रिक को लेते हैं। यदि सेंटेंस में ना अगर एक तरफ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो और इसमें अगर बिफोर या आफ्टर लगा हो तो इस तरफ जो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये बात पे भी ध्यान देना है। अगर इस तरफ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन इस पे एग्जांपल देते हैं।
she had done this work before I देखिए यहां पे ऑप्शन जो है ये रीच और बी नंबर रीड और सी नंबर हैड रीच। तो ये देखिए इसमें ट्रिक, अगर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 है ना तो अपने साथ वो क्या लेगा, यहां पे सब्जेक्ट के साथ V2, तो V2 कौन ऑप्शन है, बी नंबर। इस तरह से ध्यान देना है, ये 5वां नंबर ट्रिक था। आइए अगर इसको हो गया आप सबका, देखिए छठा नंबर में जो है इसमें ऑप्शन अगर यहां पे रन हो, बी नंबर रन्स हो और सी नंबर में विल रन और डी नंबर में क्या है, सेल रन। ध्यान देना है इसमें कि यदि सेंटेंस में देखिएगा ये जो है ना, यहां पे ये 2 दिया हो, तो अगर सेंटेंस में इफ जो लगा हुआ होगा ना उस पे ये ध्यान देना है, जो इफ लगा हुआ जो सब्जेक्ट के साथ होगा, हाँ उसके साथ हमेशा या तो V1 या तो V5, या तो V1 या तो V5। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो वर्ब भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का। अगर ही सिंगुलर है तो वर्ब यहां पे क्या करेंगे, सिंगुलर। ये हमेशा इसका ट्रिक देखिए आप सबको क्या ध्यान देना है, ट्रिक में यही ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस आपका इस टाइप में हो, अगर यहां पे इफ लगा हो तो इस पे आप सबको ध्यान ये देना है कि इसके साथ हमेशा जो है ना, इफ के साथ जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और ये तरफ जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो। ये हमेशा ट्रिक पे ध्यान देना, या इसी सेंटेंस को यहां जो है ना सब्जेक्ट प्लस सेल या विल लगा हो और ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो ये जो दूसरा नंबर होगा ना, तो इसमें दूसरा नंबर पे ये देखना है कि इफ प्लस जो है ये सब्जेक्ट और ये V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखा गया इस पैटर्न पर। तो आइए ये जो 6 नंबर पैटर्न आप सब सीख लिए हैं, अब 7th नंबर में यह ध्यान देना है, यदि आपका सब्जेक्ट के साथ सेल हो और विल हो, ठीक है, और इसके साथ बी लगा हो, तो ये अपने साथ हमेशा V4 लेगा। एग्जाम्पल, आई सेल बी अगर यहां पे ऑप्शन है सिंग, बी नंबर सिंगिंग और सी नंबर सिंग्स और डी नंबर सेंग, तो आप सबको ध्यान ये देना, अगर बी लगा है ना वो अपने साथ हमेशा क्या लेगा, V4 ही लेगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक है, उतार लिए, आगे बढ़े।
चलिए, अगर सब्जेक्ट के साथ सेल ये विल लगा हो और अगर ये इसके साथ हैव लगा हो ना, तो ये अपने साथ हमेशा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, shall have dash this work। ठीक है, अब इसमें जो है डू, बी नंबर डिड, सी नंबर डन और डी नंबर क्या है, डूइंग। अब देखिए यहां पे हैव लगा है, हैव अगर सेल के साथ हैव लगा हो तो अपने साथ हमेशा क्या लेगा, V3 लेगा। तो ये 8 ट्रिक से जो है ना आप सबको जो है आपका ये 8 ट्रिक से पूरा टाइम एंड टेंस बन जाएगा। कुछ और एक्स्ट्रा ट्रिक अगर इस तरह का सेंटेंस हो, इफ आई डैश देखिए इस सब पे आपको ध्यान क्या देना है, यहां पर अगर ये वाज हो ना और ये वर हो तो आपको यहां पर हमेशा क्या चुनना है। अब आप बोलिएगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल क्यों लगा। देखिए कुछ सेंटेंस जो है, जो जिस सेंटेंस से कभी जो विश होता है ना, इच्छा अभिलाषा कल्पना की बात करें ना, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी अपने साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। तो इस तरह से हम जो 8 ट्रिक बताएं तो टाइम एंड टेंस का आपका पूरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए अब इसी ट्रिक से।